नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का गांव गुहांड में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जाननी और पहचाननी बड़ी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य। और हमारा स्वास्थ्य कब रहेगा? जब हम अच्छी चीज़ें खाएंगे। जब तक हम अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। हम स्वस्थ भी तभी रहेंगे जब हम अच्छे खान पीन करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे और अच्छी चीज़ें पिएंगे। पीने में तो दो ही तीन चीज़ आती हैं, लस्सी हो गया, दूध हो गया, ये ज़्यादातर पीने की होती है। घी का आप पी नहीं सकते, कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो पी सकते हैं, और 1-2 किलो पी सकते हैं। दूध तो 5-5, 10-10 किलो तक पी जाते हैं लोग। और अभी हम गांव जसाला, ज़िला शामली में हैं, और आपकी मुलाकात आज कराएंगे जो पिछले काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। या पढ़ रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह प्राकृतिक कृषि फार्म, प्राकृतिक गुड़ व शक्कर के लिए संपर्क करें अमित चौहान। और ये बराबर में इन्होंने गुड़ लगा रखा है। देख सकते हैं आप, खेत पे भी इतना ठाट बाट बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी जगह छोड़ कर रखते हैं। ये अमित भाई हैं, और ये देख सकते हैं आप, ऐसे बना रखा है जैसे घर पे हो। इस तरह ट्यूबवेल के लिए हर जगह पूरी, और बाइक अलग खड़ी करने के लिए सिस्टम पूरा है। ये देख सकते हैं आप, पाइपलाइन उन्होंने कर रखी है, और पाइपलाइन के माध्यम से ही ये पानी का प्रयोग करते हैं ताकि कोई ज़्यादा पानी वेस्ट न हो। अब अमित भाई से बात करेंगे। तो अमित भाई, स्वागत आपका। नमस्कार सभी भाइयों को। पहले तो भाई ने तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे प्राकृतिक कृषि फार्म पर आए। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 4 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं जी, जिसमें कोई खाद, कोई दवाई किसी प्रकार का मैं नहीं डालता। और तो वही आसे संजमाई की इस तरह की खेती करनी है, और फिर ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें हम खिला सके, पिला सकें। भाई देखो, आए दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे शुगर हो गया, आज शुगर तो आम से हो रहा। कोई घर होगा जिसमें कोई शुगर का पेशेंट ना हो, कोई घर होगा ऐसा। तो इसलिए कम से कम अपने खुद बीमारी बचने के लिए ही थोड़ी प्राकृतिक खेती कर लें। जहर खा रहे बहुत, आए दिन कोई कैंसर का पीड़ित हो रहा, कोई शुगर से पीड़ित हो रहा, सब कुछ ना कोई दिक्कत हो रही। तो इसलिए सोचा मैं थोड़ा सा कुछ अच्छी शुरुआत कर लें। तो मैंने फिर ये प्राकृतिक खेती ज्वाइन कर ली। करीब पिछले 4 वर्षों तो कर रहा मैं। तो अभी आपको लगता है कि जो आप बो रहे हैं, अभी क्या क्या बो रखा आपने? फिलहाल तो मैंने केवल गन्ना हुआ रखा, और घर के लिए आलू बो रखे अपने। अच्छा, घर के ये देख सकते हैं आलू हैं जो इन्होंने घर के लिए बो रखे हैं, और बराबर में थोड़ी बहुत गाजर भी हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये सामने क्या ये जीरा है। अच्छा, बराबर में ये देख सकते हैं आप, ये जीरा है। ये जीरा आपकी बात पहली बार करी खेती इसकी जीरे की। अच्छा, और ये खाद है सामने जो पड़ी हुई है। हाँ, ये नीचे इसमें गोबर खाद है। अच्छा, और ऊपर इसके मल्ली है। अच्छा, मील में तो मल्ली आवा ना, हाँ, वो मल्ली है इसकी। अच्छा। तो धीरे धीरे कितना ईख है अभी आपके पास? अभी मेरे पास लगभग 8 बीघे गन्ना है, जिसमें 2 बीघे तो मुड्डा था और 6 बीघे बोर्ड है। तो गुड़ बनवाया आपने अब की बार? गुड़ शक्कर बनवावे और कुछ बेच लें। पहले मेरा प्रोडक्शन 100 तक का निकल जाता, अब मेरा प्रोडक्शन 40 का रह गया। अच्छा, तो थोड़ी सी एक चीज़ हो रहा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई जो प्राकृतिक खेती है इसमें गन्ना जो है मुश्किल से 30 से 40 क्विंटल हो है। कितना निकल रहा है? ये बात सही है, ये बात मैं मानता हूँ। पहले मेरा गन्ना 100 तक का निकल जाता था, अब मेरा 40 का निकल रहा। तो थोड़ी सी मेरी, हाँ, मैंने सुना, कई बार देखा मैंने, आज कई जगह देखा भी है, पढ़ा भी है कि आपके पास तो गन्ना ही 100 निकला है। और उसकी लंबाई भी कितनी फुट होती थी? लंबाई 18 फीट लंबा गन्ना है हमारे यहाँ। 18 फीट लंबा गन्ना हमारे यहाँ। कुछ मेरे पास फोटो भी है, पुराने फोटो मिल जाएंगे अभी। शायद आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। और बस अब प्राकृतिक करे 40, 35, 45 तक निकल जा हाईएस्ट। अच्छा, 45 तक हाईएस्ट है। हाँ, पिछली बार 30 का निकला था, 30-32 का। अब की बार ये 40 क्विंटल का निकल गया। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी तो होगी मेरी। कोई ये सामने जो ईख है, सामने वाला ये सामने वाला ईख है, और थोड़ा सा अलग दूसरा खेत है, 6 बीघे वहाँ है। अच्छा, 6 बीघे, उसमें 1 साल हो गया। अच्छा, उसमें अभी प्राकृतिक करते करते मुझे। हाँ, तो लगभग 3 साल के बाद प्राकृतिक माना जाता है अभी उसमें। हाँ, 3 साल के बाद पूरा प्राकृतिक हो जाएगा। बट ये 4 साल इसने हो गया तो पूरा मुझे मान लिया। और लोगों ने कई बार क्या होता है, जो पड़ोस के खेत है इसमें जो खाद पानी डालते हैं उनका पानी आ जाता है कई बार, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, खेत थोड़ा सबसे ऊंचा है, तो इसमें किसी दूसरे पानी तो आता नहीं।
और एक तरफ हो गया चक्रोड। अच्छा, ये देख सकते हैं आप भाई, इसमें ये क्या नाम है, ये जिसको गांव में गोहर भी बोला जावे, चक्रोड भी बोल रहे हैं इसे, ये गोहर है बराबर में, और ये बराबर में जो खेत है ऊंचे पे है, बरले जो खेत है वो निचली तरफ है, और ये सामने वो ईंख है। तो थोड़ा सा हम जाकर अब ईंख देखते हैं। ये वो ईंख है जो प्राकृतिक है, और बड़ा देख सकते हैं आप, इसका जो गन्ना है बड़ा दुबला पतला है, और दुबला पतला इसलिए है क्योंकि पहले जो खेत था उसमें काफ़ी पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, और फिर पेस्टिसाइड जब इसमें यूज़ किया गया तो उसकी जो ग्रोथ थी ज़मीन की वो रुक जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बीमारी चल गई है कि पैदावार लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, और पेस्टिसाइड की वजह से ज़मीनों ने अपनी जो पैदा करने की क्षमता थी वो पूरी ख़त्म कर दी है, और मजबूरी हो जाएगी, किसानों की मजबूरी हो जाएगी कि वो प्राकृतिक खेती शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो ज़मीनें हैं उसने, अब आप देख लीजिए, अगर किसी कोई महिला है, अगर वो लगातार हर साल उसको एक बच्चा होगा तो बड़ी उसको दिक्कत हो जाएगी। ज़मीन को आराम भी मिलना चाहिए, उसको सुकून भी मिलना चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो सके। और अभी हम अमित भाई से और बात करेंगे। अच्छा अमित भाई, एक चीज़ ये भी है कि लोग कहते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती से मैं इतने लाख रुपए महीना कमाता हूँ, इतने पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, क्या सच है ये बात? कुछ इनमें कुछ थोड़ी बहुत सच है। जैसे हमारी खाद की बचत हो गई है, दवाई की बचत होगी, ये दो तो बचत मैन होगी, और वही थोड़ा सा। अच्छा, ये होगा कि मतलब जो खाद लगाना था अब वो नहीं लगेगा। हाँ, खाद लगोगे पैदावार बढ़ जाएगी, वो यहाँ घटेगी। अभी क्या कर रहे हैं लोग बाग, कुछ भेड़ा चाल चल रहे हैं। मैंने एक कट्टा घेर दिया, दूसरा आया उसने 2 कट्टे घेर दिए खेत में, तो वो जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, है ना। तो कुछ और लोगों की जमीन देखियो आप, और इस जमीन ने देखियो, इससे बहुत अंतर मिलेगा। ये एकदम भुरभुरी सी मिलेगी, ऐसा है जो राख पे पाँव टेक दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देसी खाद का खूब उपयोग करें, और वही यूरिया, ये डाई बिल्कुल डालते नहीं ना, कोई कीटनाशक दवाई डालते। तो ये क्या ले रहे हैं आप हाथ में? ये डीकम्पोजर हो है। अच्छा चलो भाई, ये डीकम्पोजर हो है। इससे जो है पत्ती पड़ी है। हाँ, मैंने कुछ तो पत्ती। अच्छा, पत्ती का क्या प्रयोग करो? जैसे पत्ती जो रेस्ट है, जैसे पत्ती पड़ी है, इससे मोटी मोटी पत्ती तो उठा दी, कुछ पत्ती है इसके ऊपर डाल दूंगा मैं, जो मेरा खाद पड़ा। अच्छा, इसके ऊपर डल जाएगी। हाँ। और इसका फिर मैं घोल बनाकर डीकम्पोजर का, इसमें गुड़ इसमें गुड़ सबसे मेन है। इसमें गुड़ मिला के इसे घोल तैयार कर ले हम, 8 दिन में तैयार हो जाए। इसमें अगर हमने कीटनाशक का उपयोग करना इसमें ही, तो इसमें जैसे हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, तीनों चरचरे से हो गए। ये अगर इसका स्प्रे करेंगे तो कीट बिल्कुल नहीं लगने का खेत में। अगर ये नहीं डाल देंगे तो वो खाली घोल बनाएगा, इस पत्ती के ऊपर स्प्रे करते रहो हमें 8 दिन के अंतराल पे। अच्छा, या 5 दिन के अंतराल पे कर लो, ये सारी सब मिल जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी, काली हो जाएगी, बहुत जल्दी गलेगी। सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है कि भाई डीकम्पोजर का प्रयोग करो, सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है इसमें भी। और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसने मैं करीब पिछले 5-6 साल से उपयोग कर रहा है इसका। और 20 रुपए का है मात्र, कुल 20 रुपए का। तो कहीं भी मिल जाता होगा? ये वैसे गाजियाबाद मिला, इसका मेन जो हेड ऑफिस है वो गाजियाबाद है, लेकिन कांधला ब्लॉक से मुझे वहां से मिल गए थे। एक वहाँ निर्भय भाई है, तो उन्हें मुझे दे दी निःशुल्क। अच्छा, उन्हें कोई पैसा नहीं लिया मेरे से। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा है ये भी। गुड़ कितना बन जाता है लगभग, और उसका टेस्ट कैसा है? गुड़ का टेस्ट तो वैसे जो लोग खाए में तो वो सबसे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है गुड़ है। शक्कर बहुत बढ़िया है। शक्कर की खास बात ये है, आप कहीं से कहीं शक्कर ले लो, सुबह गाँव में बेचने वाले हमें ये फलाने जहाँ गुड़ है, वहाँ का गुड़ है, वहाँ गुड़ है, शक्कर है। शक्कर की चाय बनावे, चाय तुरंत फटेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल है पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो शक्कर है उसमें, शक्कर में कितने खद्दे लगाओ चाय में, आप चाय फटने की नहीं बिल्कुल भी। ये हमारी गारंटी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और बस गुड़ शक्कर ये फिलहाल 2 ही चीज है, अगर वो धीरे धीरे खांड है, राब है, ये अभी तक मैंने बनवाई नहीं। अच्छा, अगले साल थोड़ा गन्ना कम था मेरे पास, मुझे स्टार्टिंग 2 बीघे से करी थी, शुरू में 2 बीघे से करी। लोग बाग कह रहे थे अगर होने का नहीं, नू नहीं होने का, लेकिन मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और अच्छा, अब की बचत बार कैसी रही? बचत नॉर्मल कितनी लगभग आई? क्योंकि कई बार ये होता है, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा रिजल्ट। हाँ। तो गन्ने का रिजल्ट और है, बाकी गेहूं हो गया या फिर धान हो गए, जो फसलें हैं, गन्ने को अगर आप 100 कुंटल तक लेके भी चले गए, अपना अनुमान बता, क्योंकि आपने तो कर रखा है, इसमें ज़्यादा फायदा है किसानों को या फिर उसमें फ़ायदा ज़्यादा है? या प्राकृतिक में, रासायनिक में? हाँ जी। प्राकृतिक में फायदा एक तो यह है, एक तो हमने सबसे बड़ी खाद की बचत होगी, एक हमने बिल्कुल जहर मुक्त मिल गया, कोई केमिकल नहीं है इसमें खेत में, अपने लिए खाओगे और को खाओगे, बढ़िया है, खराब नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ ये भी तो है ना, किसानों के सामने ये भी तो समस्या है कि वो बेच नहीं सकते, इसको बेचा कहाँ पे? अब उसको तो गन्ने को जाकर बेच देंगे। और वैसे जैसे मैंने गुड़ शक्कर बनवाया और अपना फेसबुक को बड़ी प्रचार कर दिया, तो जो कुछ इच्छुक है लेने वाले, उन्हें बहुत न लिया। ऐसे में तो ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास थोड़ा है भी, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो कुछ इसकी कोई एक थोड़ा सा कोई छोटी फार्म बना लेंगे, इसके फार्म बनाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रचार कर लेंगे, थोड़ा सा पर थोड़ा प्रचार करना पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये कुछ मैं सैंपल भी देता रहूँगा अपने, कुछ जो मेरे खास कोई मिलने वाले हैं, हाँ। उनको सैंपल नहीं शुल्क दे दूँ, आधी किलो शक्कर, आधी किलो गुड़ नहीं शुल्क। अच्छा। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो संपर्क भी करें मेरे से। बिल्कुल हम नंबर मेंशन। और आप समझ सकते हैं कितना बर्बाद हम अपनी ज़मीनों को कर रहे हैं, अपनी खेती को कर रहे हैं, और वो बर्बाद इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पंजाब में कहा जाता है कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल पैदावार बंद हो चुकी है, और इसी पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और हमें वही रासायनिक भूमि जो फसलें हम कर रहे हैं उनको छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। तब जाकर हम कहीं ना कहीं इस जो ये मुहिम चल रही है देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक देश है, छोटा सा देश नेपाल है, जिसने हमारी फसलें लेने से मना कर दिया, सब्जियां, क्योंकि हम पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी खामियां रही हैं, क्योंकि अगर सरकार इस तरफ ध्यान देती कि किसानों को उनकी MSP मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए, या फिर सरकार इस पर कोई काम करे, तो शायद किसान मजबूत हो सकते हैं और देश का किसान सशक्त होकर भारत को मजबूती देगा। क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा किसान बड़ा बेबस था, लेकिन उसने भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने नहीं दिया, और अगर भारत की अर्थव्यवस्था टूटती है तो भारत कमज़ोर होगा। और किसानों का हर देश में, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, किसानों का अहम योगदान है उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो बाकी नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, आप भाई अमित से संपर्क कर सकते हैं। और ये यहीं पे इन्होंने खेत में ही कर रखा है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने घेर टाइप यहाँ पे बना रखा है ये, और सेकने के लिए भी यहाँ ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ, मतलब आप सेक सकते हैं। बराबर में ट्यूबवेल है, अच्छे तरीके से बरामदा बना रखा है, एक छोटा सा गाँव की तरह कहते हैं इसको, कोठड़ा बना रखा है, और शायद दकड़िया भी इस पर बना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गांव गुहांड को जो भाई देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता लग सके कि इस फसल से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जुड़े रहें गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।